40 जो दिया था ना, इसमें बोला है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी। तो कभी भी कोई भी रेखा बताना हो तो सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे। तो इसमें दिया है कि असंगत, तो असंगत कब होता है, जब मान लीजिए कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1, बराबर होता है B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होता है सिमिलर C2, यानी दो पद आपस में बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है, समानांतर होती है, इसका कोई हल नहीं होता है, और रेखाएं विरोधी होती है। ठीक है, तो इसका इसमें दिया है आपका समानांतर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समानांतर, यानी ऑप्शन ए में दिया है। 41 नंबर दिया है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। यानी ये 4 बिंदु दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब इस पर जो समीकरण, इस पे एक्स वाई का मान जो है ना एक में, तो इसको रखेंगे, और रखने के बाद अगर 5 आ गया तो समझेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि उस बिंदु पर वो है, ये बोल रहा है कि जो इस बिंदु पर नहीं है। तो मान लीजिए कि चेक किए हैं A B C, तो ये तीनों हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जो है 2,3 जो है चेक करने पर रखने पर ऑप्शन इसका 0 आ रहा है, यानी 5 नहीं आ रहा है। तो इसकी यही बिंदु जो है इस बिंदु पर, इस समीकरण पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 में दिया था कि दो रैखिक समीकरण दिया है, और इसमें चेक करके बताना था कि इसका जो है ना विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा कि इसका दोनों A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। इससे ये साबित हो रहा है कि मान लीजिए कि इसका क्या है, ये अविरोधी है ना, और ये संगत है, इसका एक हल होगा, और ये रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, समीकरण जो है इसका दिया है kx और -5y बराबर कितना 2, फिर एक दिया है 6x + 2y बराबर 7, कि कोई हल न हो। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब मान लीजिए कि A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तब इसका कोई हल नहीं होता है। तब इसी कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और ये संगत असंगत भी होता है, और रेखाएं समानांतर भी होती है, और एक दूसरे विरोधी भी होती है। ठीक है, तो चलिए, ये कहने का मतलब है कि इसमें पहले इसका k का मान निकालना है। तो A1 के जगह पर k रखेंगे, A2 का मान हो गया 6 और -5 बटा 2 और बराबर नहीं है 2 बटा 7। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लेकर गुना करा देंगे, तो 2k 6 × 6 30 कट जाएगा, तो 15 दिन कितना हुआ 30, तो इसीलिए k का मान कितना आ गया 15। तो इसका जो है 43 जो है आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि -30 होगा ना, आप माइनस छुटा है, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका मैं दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि समीकरण जो है इसमें ना x + 2y + 5 बराबर 0, फिर दिया -3x - 6y + 1 बराबर 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें दिखाना है कि पहले इसको रखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो A1 का मान 1 हो गया, A2 का मान -3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना होगा -6 और ये 5 और ये 1, तो कट जाएगा 2 3 6, माइनस से पर चला जाएगा तो -1/3 -1/3 और ये बराबर नहीं है 5 बटा 1। तो ये कंडीशन हो गया कि 2 को बराबर है, तीसरा बराबर, तो इसका मतलब है विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा, कोई हल नहीं होगा, समानांतर होगा, है ना। तो इसलिए इसमें दिया है 44 का आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, कोई हल नहीं दिया है, कोई हल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होते हैं, समपाती होते हैं। यानी जब कहने का मतलब है कि किताब वाला A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 अगर तीनों बराबर हो तो इनका अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होगा, और रेखाएं समपाती होती है, और ये संगत भी होता है, और
कहने का मतलब है कि अपरिमित रूप से अनेक हल भी इसको कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पे है, इसका ऑप्शन जो है सी सही है, रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। बोला कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 कि अनगिनत हल होने अगर होंगे, अनगिनत हल का मतलब होता है, इसको अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं, संगत होता है, संपाती होता है। ठीक है, यानी a1/a2 बराबर जो b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा होता है, तभी अनगिनत हल होता है। तो इसका कुछ नहीं था क्या, 1 और ये 5 आपका 2 और की और 3/15, 1 3 3 बचे 15। आप कहीं से भी 2 को ले सकते हैं, यहाँ पर 1/5 और 2/k, तो k कम k 5 × 10, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि 0.3x - 0.37 बराबर में दिया है आपका 0.37x - 0.3। अगर ऐसा हो तो x बराबर वाट। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब आए आपके एग्जाम में तो करना क्या है कि x के पास चलाएंगे, चलिए चर के पास, अचर के पास। चलिए 0.3x आइए प्लस में तो क्या हो जाएगा 0.37x बराबर -0.3 आइए माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 0.37। अब देखिए, इसको घटाने का सबसे आसान तरीका, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव का अंक है 1, तो इसको क्या करेंगे 0.3, इसके 2 अंक नहीं पुगाने के लिए इसको 0 बैठा देंगे, x हो जाएगा -0.37x। इसको भी वही करेंगे 3 0 प्लस 0.37, तो ये माइनस में है। तो अब आसानी से समझ में आ गया कि ये 30 0 तो मान लो 0 हो गया दशमलव, 37 में 30 है कितना होगा 7, 0.7 रुपये हो गए x, और यहाँ पर घट जाएगा तो 7 के 7 और 3 में 0। ठीक है, तो आपका ये भी घड़े कितना हो गया, ये +7 हो गया, 0.07 क्या हो गया, कट गया 0. तो x का मान कितना हुआ 1, यानी 47 का जो है ऑप्शन आपका, हाँ ये माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर -37 ज्यादा है। ठीक है, तो ये माइनस होगा तो जाकर अंक क्या हो जाएगा x, ये प्लस में लगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम बताते हैं, 37 में से 0.30 घट जाएगा यहाँ पर, और ये x है ना, तो 7 के 7 और 3 में देंगे 0 ना, हो गया रे। लेकिन ये जो है आपका 7, यहाँ पर 7 जो है ये प्लस वाला है, ये माइनस में, तो इसीलिए इसका क्या होगा, माइनस ज्यादा है 37, इसीलिए क्या होगा -0.07x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 0.30 और ये प्लस 0.37, इसको जोड़ देना है, 7 के 7 और 3 में 3 का 0 और ये 0, लेकिन ये प्लस ज्यादा है तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये इसी तरह यहाँ पर ये माइनस में है, तो ये सेम चीज है दोनों बगल, तो ये कट जाएगा तो x का मान जो आएगा ना वो क्या होगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 बोला है कि 10 के पावर 2i बराबर 25 अगर हो तो ना आप 10 के पावर माइनस y बराबर 1 वाट निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 10y
और फिर ये स्क्वायर, फिर यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर हो गया। करने का मतलब है फिर गुना होगा तो 2i हो जाएगा, यानी एक फॉर्मेट काम करता है यहाँ पर a के पावर m होता है, अगर n जैसा हो तो a के पावर mn हो जाता है। ठीक है, यही सूत्र का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर का हो गया, कट गया, तो 10 का पावर y बराबर हो गया 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं, कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो अगर ये जाएगा नीचे बदल देंगे तो चला जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। अब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो नहीं जाएगा, ये सही रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया। ठीक है, तो हमको पूछ रहा 10 के पावर माइनस अगर y हो तो इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन 49 बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि यदि x बराबर दिया है रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, तो x प्लस 1/x बराबर 1। ठीक है, अब निकालने के बाद पता चलेगा कि इस ऑप्शन को सही मानेंगे हम लोग। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, दोनों बगल वर्ग कर देंगे, दोनों बगल का कर देंगे वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। चलिए x का स्क्वायर और ये 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 है, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट का हो गया पूरा कट गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान हो गया 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, समीकरण है। अब 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यानी कि इसको नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस हो गया, अपर में करण कर देंगे, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 7×49, 4×16 यहाँ 48, तो ये आपका हो जाएगा, हो गया। अब एक लिखने की जरूरत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, सॉरी 1/x का 1/x स्क्वायर का मान कितना हो गया 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एक फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस 1/x बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पर बैठाएंगे है ना, तो हमको एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना दिया है, निकाले हम लोग 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, और 1/x जो है एक्स का मान कितना है 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, और x प्लस a प्लस b का मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2, ये x इसका हो गया कट गया था, क्या बचा यहाँ पर 2 गुना 1, ये प्लस माइनस कर गया 7 14, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 है, तो इधर क्या हो गया प्लस 2, 14 तो कितना हो गया 16, आकर रूट गिर जाएगा तो 1 प्लस x प्लस 1/x, तो ये 4, और x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन ए में क्या है दिया, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। में दिया गया है कि 2k माइनस 1 कोमा के एक समीकरण दिया है आपका, ये वाला समीकरण 10x माइनस 9 y बराबर 12 है ना, कि हल हो, अगर मान लीजिए कि हल हो, यानी जो है
ये जो बिंदु जो दिया गया है ये बिंदु इस पर निर्भर है, यानी कि इसी पर डिपेंड है, यानी एक्स और वाई का मान सेटिस्फाइड कर दे रहा है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि भैया ये एक्स है, ये क्या है वाई। क्योंकि कोई भी निर्देशांक ज्यामिति एक्स वाई के रूप में देता है, तो जहां एक्स है तहां रखेंगे आपका 2k-1, और जहां वाई है तहां का रख देंगे के। अब बराबर का दिया है 12। तो चलिए 10 दूना 20 के, 10 एकम 10, 9 के बराबर 12। 20 में से 9 के कितना हुआ 11 के, और ये -10 है तो कितना हो गया +10। तो 11 के बराबर 22 हुआ, 11 दूना 22। तो इसलिए के का मान कितना आ गया 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 51 दिया है कि 173x प्लस 197y बराबर 149। 197x प्लस 173y बराबर 221। अगर हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है आपका 3, -2, और बी में दिया है 2, 1, सी में दिया है 1, -2, और डी में दिया है आपका 2, -1। तो चलिए इसका जो ऑप्शन डी दिया है ना आंसर में। लेकिन बात यह है, आपको बता दूं कि आपका ये HW होगा, है ना। और करना क्या होगा कि बारी बारी से आप रख कर देखिएगा। ये आपका x हो गया, ये क्या हो गया y। तो इसी तरह x y करके दिया है। जहां x का मान दिया 3 होगा तो y का मान -2 होगा। फिर इसी तरह आप लोग b में दिया था भैया आपको 1, इसे 2,1। बारी बारी से आप लोग रख लीजिएगा एक बार। समीकरण को जो सेटिस्फाइड करेगा वही आपका ऑप्शन क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, आंसर दिया है इसका ऑप्शन डी, जो कि x का मान 2 और y का मान -1 आएगा, है ना। तो इस ऑप्शन में रखेंगे, और जैसे यहाँ पे x का मान रखेंगे आपका 2। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। 173 गुना 2 प्लस 197 गुना -1 बराबर 149। ये आना चाहिए ना 149। तो 2 3 6, 2 7 14, और 2 एकम 2, 2 1 3, और प्लस माइनस -149। 16 में से 7 गया 9, 13 में से 4 गया 9 गया 4, 2 में से गया 149 आ गया। यानी ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन डी क्या है, सॉरी ऑप्शन डी 100% सही है। तो ये वही रेखा, और ये भी रेखा को सेटिस्फाइड कर देना होगा इसको। बराबर आना चाहिए 221, 214, 2 18, 19, 2 3, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 3 में से गया 2 आ गया। यानी ऑप्शन डी जो है 2, -1, इस दो समीकरण का जो निकालेंगे, जब हम हल करेंगे हम लोग, तो एक्स वाई का मान क्या आएगा 2, एक्स का मान आएगा 2, वाई का मान -1। यही आपका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। बाद में दिया है कि के किस मान के लिए रेखीय समीकरण का युग्म, जैसे दिया है आपका 2x -y -3 बराबर 0, और एक दिया है 2k x प्लस 7y -5 बराबर 0। ये आपको दो चर वाला रेखीय समीकरण दिया है, और इसमें बोला है कि एकमात्र जो है इसमें x का मान दिया 1 और y का मान दिया -1। तो बोल रहा है कि आप इसमें जो k छुपा हुआ है इस समीकरण में, आप उस k का मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिस समीकरण में k होगा, जिस समीकरण में दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण में तो k नहीं है, किस समीकरण में k है 1 में। तो सबसे पहले वहां पर x और y का जो मान दिया गया उसको रखेंगे। तो 2k x का मान कितना दिया 1 प्लस 7, y का मान दिया -1 -5 बराबर 0। तो 2k प्लस -7 -5 बराबर 0। तो 2k और ये 7 5 12 कर्जा हुआ तो दर्जा का हो गया
प्लस 12, 2 छके 12, तो के बराबर आपका प्लस 6। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका ऑप्शन जो है सी सही है इसके लिए। ठीक है, इसमें बोला है कि आदित्य हल वाला युग्मपद रैखिक समीकरण है। आदित्य हल यानी जब इसमें दिया असंगत तो ये गलत है, इनका अपरिमित रूप से अनेक और ये भी गलत है ना। आदित्य हल कब होता है? जब संगत होता है तब। और एक बार बोले इनका अपरिचित रूप से अनेक हल है, तो आदित्य हल वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। आपका राइट आंसर सी होगा, यानी असंगत संगत 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 सॉरी। यानी कहने का मतलब है कि आदित्य हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब जाकर क्या होता है? संगत होता है और एक इसका एक आदित्य हल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि असंगत समीकरण के युग्म पद का डैश हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है इसका। असंगत जब होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी का होगा। नहीं बी नहीं लो, 61 ना जी, 61 का डी, 61 का ऑप्शन डी जो क्या होगा? सही होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया कि आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। आश्रित वाला का अनेक हल होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि दो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 की निकाय क्या है? तो चलिए इसको देखते हैं। 2/4 और ये 3/6 और ये 5/9। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 और 5/9। तो ये दिख रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका जो है कोई हल नहीं होता है। तो दूसरी चीज की इसमें दिया है कि असंगत, तो असंगत भी इसको कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है, रेखाएं समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि रैखिक समीकरण का जो आलेख है कैसा होता है? तो एक सरल रेखा होता है, यानी ऑप्शन सी क्या है? सही है, एक सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि ऐसे दो युग्मपद समीकरणों के निकाय जिसमें एक बिंदु अनिष्ट नहीं है उसे क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। यानी कोई भी एक बिंदु का नहीं, एक को हल इसका नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको असंगत कहा गया। क्वेश्चन 66 में बोला है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का आदित्य हल संभव है? तो इसमें चेक करना पड़ेगा ना, सबका चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग सी चेक करते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। जैसे कि हम लोग चेक करते हैं, आपको आप लोग थोड़ा ऑप्शन ए, बी और डी तीनों चेक कर लीजिएगा। जैसे हम चेक करके सी बताते हैं। 2 बटा यानी कि इसको लिख देंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो चलिए 2 बटा कितना हुआ? 4 और 1 बटा माइनस 2, 6/4, यानी 1/2 बराबर माइनस 1/2 बराबर नहीं है 6/4। तो ये जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 तो है लेकिन माइनस लग गया, तो इसीलिए क्या है? बराबर नहीं है। तो जब नहीं होता है तो इसका क्या होता है? ये बोल रहा है कि आदित्य हल, तो आदित्य हल संभव है इसका। एक जो है आदित्य हल इसका क्या है? संभव है, यानी ऑप्शन सी का कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है कि इसका एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि x प्लस वाई बराबर 7 और 5x प्लस 12y बराबर 7। ठीक है, तो बोल रहा है कि x का क्या मान होगा? तो चलिए हम लोग x का मान निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर हल करने के लिए देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ से 5 में गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 5 एकम 5x 5y 7 5 35, फिर 5x प्लस 12y
बराबर 7। इसको अब घटा देंगे, बराबर चिन्ह प्लस का चिन्ह मान का हो जाए, बदल जाएगा घटने पर। उसके बाद में -7y हो गया, और ये आपका हो गया 15 में 7 कितना बचा 8, 28 हुआ, 7 चौका 28। y का मान कितना हो गया -4, और y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए x प्लस वाई बराबर 7, तो इसीलिए x प्लस वाई का मान हो गया -4 बराबर 4, तो x प्लस -4, तो x बराबर 7, और ये हो गया आपका माइनस से हो गया प्लस, तो x बराबर 7 4 11, तो x का मान कितना हो गया, राइट आंसर आपका x का मान 11 होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया है। समीकरण के x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं है जब k बराबर क्या होगा। तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तबे जाके इसका कोई हल नहीं होता है ना। तो इसका a1 का मान k हो गया, a2 का मान 6 हो गया, b1 का मान -1 हो गया, b2 का मान -2 हो गया, बराबर नहीं है 2 बटा 3, माइनस माइनस कट गया, तो k बटा 6 1 बटा 2 बराबर नहीं है 2 बटा 3। ये दोनों पद को ले लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2k 6 2 3 6, तो इसीलिए k बराबर 3, यानी जब k के मान 3 रख देंगे तो जो है इसका ऑप्शन सी दिया है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 ये हो गया। अब 69 देखिए, बोला कि जब दो रेखाएं संपाती होती है तो इनके युग्म हल कितने होते हैं। भैया इसका अनंत हल होता है वो। जब मान लिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ऐसा होता है तो समझिए कि इसका अनंत हल होता है, रेखाएं संपाती होती है और परिमित रूप से अनेक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसमें दिया है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म अनंत हल होंगे। तो देख लीजिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 10। तो इसके सबसे पहले है कि इसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यही दिया हुआ है। चूंकि अनंत हल का मतलब यही होता है, किताब दिया है हिंदी में अनंत हल, इसका मतलब तीनों बराबर है। अब इसी पे इसको रखिए, 2 बटा 4, 3 बटा के 5 बटा 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो इसलिए 1 बटा 2 और 3 बटा के, फिर 1 बटा 2। आप मन करे तो इधर से 2 को ले लीजिए, नहीं तो उधर से 2 को ले लीजिए। तो चलिए हम लोग का इधर से मजा आ रहा है, तो 1 बटा 2 और 3 बटा के, तिरछा तिरछी गुना होगा तो के कम के 3 दूना 6, तो के का मान कितना आ गया 6, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि पी के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, पी के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। तो इसी पर ना हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 71 का, 5x प्लस पी वाई बराबर 7, फिर दिया आपका x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर प्लस 7 दिया है बराबर 0। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, यहाँ से देखकर a1 का मान हो गया 5 और a2 का मान हो गया आपका x खुशी तो क्या 1 है, फिर p और ये कितना हो गया 2 और ये आपका हो गया आपका 7 और ये हो गया -3। तो ये बोल बराबर है, बराबर नहीं है। तो चलिए कोई 2 को ले लेंगे यहाँ पर, तो p एकम p अपन दूना 10, तो p का मान क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया है 10। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है kx माइनस वाई बराबर 2, और एक समीकरण दिया आपका एक और 6x माइनस 2y बराबर 3।
अब यहाँ से अदित हल का मतलब होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। तो इसी पर रखिए कि यहाँ पर A1 हो गया, A2 हो गया 6, फिर यहाँ बराबर नहीं है -1 बटा -2 और बराबर यहाँ कितना है 2 बटा 3। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस माइनस कर जाएंगे और तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो 2 एकम 2 के 6 एकम 6 2 3 6 यानी के का मान कितना आ गया 3। यानी के का ऑप्शन इसमें दिया था, यानी बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है कथी ऑप्शन मैंने इसका चिन्ह ऐसे ही आ गया है नीचे से ऊपर ले, तो इसका ऑप्शन क्या है डी में दिया है, तो इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए इसी के साथ हम लोग आज फाइनली 10th क्लास का जो वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसका चैप्टर जो है बहुत बढ़िया था और उसमें जो है आपका वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिया गया है। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो इसका पार्ट 1 वीडियो डाला जाएगा, इसका लिंक आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। दूसरी चीज इसका प्ले लिस्ट में जाइएगा तो जितना भी प्रवास्तिक संख्या हुआ या मान लीजिए कि बहुपद हुआ या आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ ना, सबका प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है सीरियल बाय सीरियल करके, आप लोग देख लीजिएगा।